कुछ दिनों पहले बनारस स्थित काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने के बाद जब हंगामा मचा था तो हिंदुओं के आराध्य भगवान शिव का जमकर मजाक बनाया गया था। आम कथित बुद्धिजनों से लेकर एक धर्म विशेष के लोगों ने शिवलिंग पर जमकर कटाक्ष किए और ऐसे ऐसे भद्दे मजाक किए कि आप सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाएं। पर उन लोगों पर ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही कुछ कोर्ट ने कहा। लेकिन इसी मुद्दे पर एक बहस में जवाब देते हुए जब भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक धर्म विशेष के खुदा को लेकर वही टिप्पणी कर दी जो किताबों में लिखी हुई है, तो लोगों को भी वो टिप्पणी इतनी चुभी कि नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी तक मिलने लगी। फिर इस मामले में खुद बीजेपी ने एक्शन लेते हुए अपनी ही पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा को प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया, तो दूसरी तरफ मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस कार्रवाई पर विपक्ष ने बीजेपी से तमाम सवाल पूछे हैं, तो दूसरी तरफ यह मांग भी उठ रही है कि कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए। इसमें ऐसे मामलों में उन सभी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं। इसी कड़ी में ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने भी कहा है कि सड़क किनारे पार्किंग पत्थर को शिवजी बताने और शिवलिंग को फव्वारा बताने वालों के खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो दूसरे देश हजरत मोहम्मद साहब की शान को लेकर आग बबूला हो रहे हैं, उन्हें मुस्लिम वक्ताओं की जुबान और शैली पर भी ध्यान देना चाहिए। वो सभी उस पर क्यों नहीं बोलते। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कार्रवाई हो तो एक तरफा क्यों या चौतरफा होनी चाहिए। हम कब तक अपने आराध्य देवी देवताओं का अपमान सहेंगे और क्यों। वहीं दूसरी तरफ इसी मामले में विहिप के अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि इस निंदा का नियम और सजा सब पर लागू होनी चाहिए, उन पर भी जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आलोक कुमार ने कहा कि इन सब के साथ ओवैसी और अन्य मुस्लिम जिस तरह की अमर्यादित भाषा धमकी के अंदाज में बोल रहे हैं, उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी तक हम सुन रहे हैं, लेकिन अगर इसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया होगी तो स्थिति चिंताजनक हो सकती है। जबकि नूपुर शर्मा ने कहा है कि अदालत को तय करने दिया जाए कि उनका बयान हेट स्पीच के तहत आता है या नहीं। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग नूपुर के समर्थन में लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या कतर के शेख तय करेंगे कि भारत में हिंदू क्या कहें। विदेश और सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मचिलानी कहते हैं कि कुछ मुस्लिम देश इस्लाम पर चीन के हमले पर मौन रहते हैं। वहां 10 लाख से अधिक मुसलमानों को कैद करके रखा गया और कुरान को जब्त कर लिया गया। उन्होंने उन 2 भारतीयों की मुस्लिम विरोधी टिप्पणियों पर कुछ ज़्यादा ही गंभीरता दिखाई जिनके खिलाफ सत्तारूढ़ पार्टी ने एक्शन लिया। क्या इसीलिए क्योंकि वे भारत को सॉफ्ट स्टेट के तौर पर देखते हैं। एक्टर और एक्टिविस्ट कस्तूरी शंकर कहती हैं कि ऐसे देश जो दुनिया के 2 अरब मुस्लिमों की भावनाओं के लिए खड़े होने का दावा करते हैं, वे अफगानिस्तान, सीरिया, चीन और बर्मा के मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं करते। अच्छा है, ISIS या चीन या तालिबान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, तो चलिए इसकी बजाय टीवी डिबेट में एक अकेली महिला को घेर लेते हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि वो किसी भी तरह की हेट स्पीच की निंदा करती हैं, लेकिन सिलेक्टिव आक्रोश और दोहरा मापदंड ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।